अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अब्बास, नाम से तो वाकिफ़ हैं सारे बच्चे, पहले मुलाकातें हुई हैं ना हमारी, नाम से वाकिफ़ हैं, शक्ल से भी वाकिफ़ हैं, काम से भी वाकिफ़ हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, किस लिए आते हैं यहाँ? कोई बच्चा बता दे हमें एक दो लाइनों में, किस लिए मैं आता हूँ यहाँ पे? आप बच्चों के लिए क्यों आता हूँ यहाँ, क्या क्या करता हूँ, क्या बताता हूँ, थोड़ा सा बता दें। आप बता दें, शर्माए नहीं यार। हाँ, ऊंचा बताएं। जानवरों की मालूमात के लिए। वेरी गुड। और बच्चा, हम क्यों आते हैं भाई? जानवरों की मुख्तलिफ़ बीमारियों पे भी हम मालूमात देते हैं, जानवरों की ग़िज़ा के बारे में भी मालूमात देते हैं, जानवरों के जितने मसले मसाइल हैं उन सब पर मालूमात देते हैं, ताकि आप बच्चे ये मालूमात ख़ुद भी हासिल करें और आगे अपने वालिदैन को भी पहुँचाएँ, अपने अज़ीज़ व अक़रबा को भी पहुँचाएँ, ताकि आप अच्छे तरीके से लाइव स्टॉक फार्मिंग कर सकें। और जो कर रहे हैं, जो मवेशी पाल रहे हैं, उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, उनका मुनाफा ज़्यादा हो। हम इसलिए आते हैं, आपको आगाही देने आते हैं। ठीक है, अब कट्टे हैं, बछड़े हैं, इसमें आप भेड़ बकरियां भी शामिल कर लें, उनकी बेहतर नश्व नुमा के लिए आज आपको 6 फार्मूले मैंने यहाँ सामने लिख के बता दिए। एक फार्मूला तैयार कर लें, आपकी मर्ज़ी, दूसरा कर लें, मर्ज़ी है, 6 तक मैंने पूरा चार्ट बना दिया है। मार्केट में वंडा बनाने के लिए, राशन बनाने के लिए, ख़ुराक तैयार करने के लिए जानवरों की, भेड़ों बकरियों बछड़ों कटड़ों की, उनकी ख़ुराक बेहतर तैयार करने के लिए जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं आपके मार्केट में, आपके गांव में, आपके इर्द गिर्द जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं, उन सब की डिटेल मैंने दे दी है। वो 13 चीज़ें हैं। नंबर 1 मकई, खल बनौला, नंबर 2 खल तोरिया, नंबर 3 मकई ग्लूटन 20%, ये मार्केट से मिलता है, ये प्रोटीन है। मकई ग्लूटन 30%, ठीक है जी, प्योरीफाइड किस्म की एक प्रोटीन होती है, मकई से निकलती है। मकई का तो पता ही है आपको, उसमें से जो 20% प्रोटीन का एक अलग प्रोडक्ट निकलता है, 30% का अलग निकलता है, तो वो मार्केट से मिलेगा आपको। चोकर गंदम, राइस पॉलिशिंग, ये जो चावल हैं, चावलों के ऊपर जो पॉलिश क्या होता है, वो छिलका, ये होती है राइस पॉलिशिंग। 8वें नंबर पे भूसा गंदम यूरिया ट्रीटेड पराली, 9वें नंबर पे, यानी ऐसी पराली का पता ही है ना आपको, पराली क्या होती है? खिलाने वाली चीज़ होती है यार। ये जो चावल जब निकाल लेते हैं, सरियाँ निकाल लेते हैं, उनके दाने निकाल लेते हैं, तो नीचे जो बच जाता है उसकी जो कटाई करके ऐसे फेंक देते हैं, वो पराली होती है। सर जी बस में 10 मिनट चाहिए हो, ठीक है ना जी। यूरिया ट्रीटेड पराली। और 10वें नंबर पे एक प्रोडक्ट है शीरा। फिर है मिनरल मिक्सचर, नमक, हड्डी चूरा। ये 13 चीज़ें मिला के एक बेहतरीन फार्मूला आप तैयार कर सकते हैं। 100 किलो फीड तैयार कर लें या तैयार करवा लें और अपने कट्टों और बछड़ों को खिलाते रहें। फ़ायदा क्या होगा? उनकी नशोनुमा अच्छी होगी, उनका गोश्त बेहतर बनेगा। इसका आपको क्या फ़ायदा होगा? आपका वो जानवर अच्छे मुनाफे पे बिकेगा। और फिर क्या फ़ायदा होगा? पैसे अच्छे आएंगे तो आप अय्याशी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, हैं जी, अपनी मर्ज़ी के पिज़्ज़े समोसे जो कि गंदी चीज़ें हैं
ये खाएंगे और ज़ाय करेंगे। तो पिज़्ज़े समोसे नहीं खाने। वो जो पैसा और मुनाफा अच्छा आएगा वो आपने दूध पीना है, आपने प्रोटीन लेनी है, आपने अपनी अच्छी खुराक लेनी है और अच्छे कपड़े वगैरह और इस तरह की अच्छी चीज़ें, और अपने वालिदैन के लिए आसानी का ज़रिया बनना है। ठीक है जी। तो सबसे पहला फार्मूला ये है, मकई आपने 20 किलो लेनी है, उसमें खल बनौला 15 किलो डालना है। खल तोरिया इस फार्मूले में नहीं है, मकई ग्लूटन भी नहीं है। मकई ग्लूटन जो 30% वाली है वो 6 किलो डालनी है। 20, 15, 35 और 6 41। चौकर गंदम 30 किलो, 41 और 30 71 किलो हो गया। राइस पॉलिशिंग इस फार्मूले में नहीं डालनी। भूसा गंदम 25 किलो, हिसाब कमज़ोर है मेरा, मैं डर रहा हूँ। अच्छा 71 और 20 91, 91 और 5 96 हो गया। यूरिया ट्रीटेड पराली इसमें नहीं डालनी, शीरा भी इसमें नहीं डालना, मिनरल मिक्सचर नहीं। नमक 1 किलो डालना है। कितना हो गया? 97। काम ख़राब हो रहा है। हड्डी चूरा 1 किलो, 98 हो गया। अब ये 98 हुआ है तो 2 किलो कम कैसे हुआ है? ये जो 2 किलो आपने पूरा करना है ना, यहाँ नमक 2 किलो कर दें और हड्डी चूरा भी 2 किलो कर दें। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया यार। ये नमक 2 किलो कर दें, हड्डी चूरा भी, तो ये 100 किलो का एक बेहतरीन फार्मूला, बेहतरीन अमेज़ा बन जाएगा। यहाँ रोक दें। तो क्योंकि आपके पेपर हैं और मैं ज़ाहिर आ गया हूँ और नाजिल हो गया हूँ, तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। और बहुत अच्छे नंबर आए आप सबके। अगर आगे एफएससी करें आप और मेडिकल में दाखिला लें, अगर एमबीबीएस ना भी बन सके तो डीवीएम डॉक्टर बन जाएं जैसे मैं हूँ, और इस तरह आके बच्चों को फिर पढ़ाएं और ख़िदमत करें और जानवरों का इलाज करें, तो वो भी डॉक्टर होते हैं। तो एक आपको कैरियर काउंसलिंग में एक टिप मैंने ये भी दे दी है कि डीवीएम भी हो सकता है, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन भी हो सकता है। तो भाईजान पहला फार्मूला क्लियर है आपको? अगर ये चीज़ें आपने मिक्स इस फार्मूले से करके जानवर को खिलाई, कट्टों बछड़ों को, तो उसमें प्रोटीन की जो मिकदार होगी वो टोटल इस सब फार्मूले में 16.72% प्रोटीन मिलेगी कट्टों को और बछड़ों को, और ये 14%, 13% से ऊपर प्रोटीन कट्टों बछड़ों को चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए। तो ये फार्मूला जो मैंने पहला बताया है उसमें 16.72% प्रोटीन मिलती है। इसका मतलब है ये बहुत अच्छा फार्मूला है। और दूसरी इसकी क्वालिटी ये है इस फार्मूले की कि इसमें 60.64% काबिले हज़म अज्जा हैं, ऐसे अज्जा जो हज़म हो जाते हैं। मसलन ये 100 किलो अगर आपने आहिस्ता आहिस्ता 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन लगा के अपने कट्टे बछड़े को खिला दिया, तो जितने दिन में भी ये ख़त्म होगा, उससे आपको ये जो 100 किलो वाले हैं ये 60 किलो अज्जा उसके जिस्म का हिस्सा बन जाएंगे। बात समझ आ रही है? 100 किलो अगर आपने अपने जानवरों को खिला दिया, जितने दिन भी लगा के खिलाया, ठीक है, वो 60 किलो उसके जिस्म का हिस्सा बनेगा और उससे उसको 16.72% प्रोटीन मिलेगी। यही 2 क्राइटेरिया हैं किसी भी फार्मूले, किसी भी वनडे को चेक करने के लिए। ये नोट कर लें, ये अहम बात ये है। फार्मूला बताना अहम बात इतनी नहीं है जितनी ये 2 बातें अहम हैं कि कौन सा वंडा बेहतर है गोश्त बढ़ाने के लिए, कौन सा वंडा बेहतर है दूध बढ़ाने के लिए। तो ये 2 चीज़ें चेक की जाएंगी। पहली चीज़ उसमें प्रोटीन कितनी है और दूसरी चीज़ उसमें काबिले हज़म अज्जा कितने हैं। अब सिर्फ वनडे में आप जनाब अली ये राइस पॉलिशिंग या भूसा गंदम ही ज़्यादा डाल दें और बाकी ये जो खल तोरिया, खल बनौला, मकई वगैरह कम डालें, तो उसमें फिर काबिल हज़म अज्जा कम हो जाएंगे।
उसमें 30-40% काबिल हज़म अज्जा होंगे, गोश्त कम बढ़ेगा, प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों के डालने से काबिल हज़म अज्जा भी बढ़ते हैं और प्रोटीन की मिकदार भी बढ़ती है, तब जाके वो जानवर के लिए वनडे का फार्मूला फ़ायदेमंद होता है। ये वनडे का फार्मूला है, इसको आप राशन का फार्मूला भी कह सकते हैं, मुतवाज़न खुराक का अमेज़ा भी कह सकते हैं, और आम ज़बान में राशन का एक फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है जी। फार्मूला नंबर 2 पे आते हैं, F2 के नाम से मैंने लिखा है। इसमें आप मकई जैसे पहले 20 किलो डाली थी, इसमें भी 20 किलो। दूसरे नंबर पे खल बनौला, वहाँ 15 था, यहाँ 10 किलो है। खल तोरिया यहाँ नहीं था, इधर 12 किलो है। खल तोरिया ऐसी खल है जो कि कड़वी होती है, जानवरों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये होती है और इसका इस्तेमाल भी करना होता है, तो हम ये भी डाल सकते हैं। 12 किलो ये डाल दें। ठीक है जी। यहाँ से 5 किलो कम किया तो यहाँ पर 12 किलो ये डाला। मकई ग्लूटन यहाँ नहीं डाला, यहाँ भी नहीं डाला। ये जो मकई ग्लूटन 20% है, ये 30% वाला इधर 6 किलो था, यहाँ नहीं है। चौकर गंदम 18 किलो दूसरे फार्मूले में। राइस पॉलिशिंग यहाँ नहीं है, भूसा गंदम नहीं है। यूरिया ट्रीटेड पराली यहाँ 38 किलो है। अहम बात यह है, पहले फार्मूले में 0, दूसरे फार्मूले में यूरिया ट्रीटेड पराली 38 किलो है। ये जो पराली है, ये जो चावल आप निकाल लेते हैं, सरियाँ निकाल लेते हैं और बाकी जो बच जाता है घास वगैरह, उसको पराली कहते हैं। उस पराली पे आपने यूरिया का स्प्रे करना है, यूरिया खाद है। ठीक है। और उसका तरीका ये है कि 100 किलो पराली पे 2 किलो यूरिया खाद का स्प्रे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? 2 किलो खाद लेंगे, उसको पानी में मिक्स करेंगे, टैंकी में डाल लेंगे और 100 किलो भूसे के ऊपर स्प्रे कर देंगे। उसके ऊपर भी, अंदर भी, बाहर भी, उसको मिक्स कर लेंगे और उसमें से 38 किलो इस फार्मूले में डालना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, ये जो पराली है काबिल हज़म हो जाएगी, इससे जो प्रोटीन की मिकदार है वो ज़्यादा जानवर को हासिल होगी और उसका फ़ायदा होगा। मिनरल मिक्सचर इसमें 2 किलो डालना है, नमक इसमें नहीं है, हड्डी चूरा नहीं है, ये टोटल 100 किलो बनता है। बना के देखें, अगर बनता है तो, नहीं बनता तो थोड़ा सा यहाँ से फिर हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तोड़ दिया है, थोड़ा ज़्यादा ऊंचे ऊपर से फेंको फिर टूटेगा। ओके। फार्मूला 3 में क्या करना है बेटा? खल बनोला 20 किलो डालनी है, बाकी चीज़ें नहीं है। मकई ग्लूटन 12 किलो है, चौकर गंदम 30 किलो है, राइस पॉलिशिंग 20 किलो है। ठीक है जी। भूसा गंदम 16 किलो और जनाब उसके बाद मिनरल मिक्सचर 2 किलो और ये टोटल 100 किलो का मिक्सचर बनता है। यहाँ आप देख लें कि फार्मूला नंबर 1 में प्रोटीन की मिकदार सबसे ज़्यादा है 16.72% और काबिल हज़म अज्जा 60.64%। दूसरे फार्मूले में ये प्रोटीन की मिकदार कम हो गई है, यह है 13.4% और काबिल हज़म अज्जा तो 60% हैं, लेकिन प्रोटीन यहाँ कम मिल रही है। तो पहला फार्मूला ज़्यादा बेहतर है दूसरे फार्मूले से। तो ये इसलिए हमने 6 फार्मूले दिए हैं कि कोई बंदा ख़र्चा ज़्यादा करता है, कोई बंदा थोड़ा कम करता है, लेकिन फिर उस हिसाब से प्रोटीन की मिकदार कम हो जाएगी और जानवर के गोश्त बढ़ने की सलाहियत कम हो जाएगी। तो दूसरा फार्मूला 13.4। अब ये तीसरा बताया उसमें भी प्रोटीन की मिकदार 13.2% है, ये भी कम है पहले फार्मूले की निस्बत। तो अभी तक पहला फार्मूला ज़्यादा कामयाब है। चौथा फार्मूला देख लें, मकई 10 किलो है। ठीक है ना जी। देखें प्रोटीन यहाँ कम हो रही है, फार्मूला 20 और यहाँ 10 किलो। अच्छा, खाल बनोला यहाँ 30 किलो है। फिर उसके बाद ये आ गया चौकर गंदम, यहाँ 26 किलो है फार्मूला नंबर 4 में। फिर आ गया जनाब भूसा गंदम 22 किलो। ठीक है जी। भूसा गंदम
22 किलोग्राम। और जनाब शीरा यहाँ पर 20 किलो है। मिनरल मिक्सचर यहाँ पर 2 किलो है जैसे उसमें है, ठीक है जी। ये टोटल 100 किलो बनता है। प्रोटीन यहाँ पर भी 13.79% है। तो अभी तक फार्मूला नंबर 1 ही सबसे बेहतर है। फार्मूला नंबर 5, उसमें आप देख लें 10 किलो मकई, 20 किलो खल बनौला और 15 किलो 30% मकई ग्लूटेन है, 18 किलो चौकर गंदम और 17 किलो भूसा गंदम, फिर 17 किलो शीरा और 2 किलो मिनरल मिक्सचर, टोटल 100 किलो। प्रोटीन है 16.41%। ये इससे मिलता जुलता है, ये 16.72, ये 16.41। तो ये फार्मूला नंबर 5 और फार्मूला नंबर 1 दोनों तकरीबन बराबर हैं और दोनों बाकी फार्मूलों से ज़्यादा बेहतर हैं। इनमें ज़्यादा प्रोटीन की मिकदार जानवरों को मिलेगी और गोश्त की पैदावार में ज़्यादा इजाफा होगा और जानवर तगड़े होंगे, मोटे होंगे, फ्रब्बा होंगे, फैटनिंग होगी, ठीक है जी। फार्मूला नंबर 6, पहले नंबर पे ये फार्मूला कामयाब है, फार्मूला नंबर 1। फिर दूसरे नंबर पे फार्मूला नंबर 5 आया। काबिल हज़म अज्जा यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं, 64.39, ठीक है जी। और यहाँ पर भी काबिल हज़म अज्जा बढ़े हैं, फार्मूला नंबर 3 में भी 4 में भी, लेकिन प्रोटीन की मिकदार कम है। तो असल चीज़ प्रोटीन होगी तो गोश्त बढ़ेगा ना। तो बहरहाल अब है नंबर 6, इसमें है खल तोरिया 25 किलो और चौकर गंदम 30 किलो, भूसा गंदम 23 किलो 23 किलो, शीरा है 20 kg, ठीक है जी। और जनाब अली नमक 1 किलो, हड्डी चूरा 1 किलो, ये 2-2 किलो भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। टोटल ये 100 किलो करना है हमने। यहाँ पर आप देखें प्रोटीन 14.86% है। पहले नंबर पे ये कामयाब है फार्मूला नंबर 1, दूसरे नंबर पे फार्मूला नंबर 5 और फिर तीसरे नंबर पे फार्मूला नंबर 6। आप ये 3 फार्मूले फोकस करें, अपने जानवरों को इस तरतीब से चीज़ें मिक्स करके खिलाएं। और यहाँ काबिल हज़म अज्जा भी देख लें 64.39% हैं। अहम चीज़ ये है कि ये जो यूरिया ट्रीटेड पराली है ना, 38 किलो फार्मूला नंबर 2 में डालनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पराली भी तो होती है, उसको ज़ाय भी तो नहीं करना। उसको ज़्यादा से ज़्यादा काबिल इस्तेमाल और काबिल हज़म बनाने के लिए उसमें 2 किलो 100 किलो पराली में 2% महलूल बना लेते हैं यूरिया खाद का, फिर उस पर स्प्रे करते हैं और ये स्प्रे करने के बाद इसमें मिक्स कर देते हैं। याद रहे कि जब हमने यूरिया ट्रीटेड पराली अपने राशन या वनडे के फार्मूले में शामिल करना है तो उसमें ये जो मकई है इसका होना ज़रूरी है, मकई का होना ज़रूरी है। इससे जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेगी और फिर इससे जो प्रोटीन मिलेगी ये मिलकर फ़ायदेमंद साबित होंगी। और यहाँ पर एक बात और भी है कि शीरा कहाँ गया, शीरा अगर इसमें शीरा डालेंगे तो बेहतर है कि जहाँ यूरिया ट्रीटेड पराली हो वहाँ पर शीरा का इस्तेमाल कम कर दें, ना होने के बराबर हो, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है ना जी। तो मकई का होना ज़रूरी है, फिर यूरिया ट्रीटेड पराली फ़ायदेमंद साबित होगी और ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ये आज हमने आपको बताया कि कट्टे बछड़े मोटे कैसे होते हैं, फ्रब्बा कैसे होते हैं, फैटनिंग कैसे होती है, गोश्त की पैदावार में इजाफा कैसे होता है। बाकी इसके अलावा आपने इन कट्टों और बछड़ों की वैक्सीन ज़रूर करवानी है। सबसे पहले है FMD वैक्सीन, मुंह खुर वाली वैक्सीन, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आपने करनी है HS वैक्सीन, गल ऐसे होता है, गल घोटू की वैक्सीन, ठीक है। तीसरे नंबर पे
तीसरे नंबर पे होती है जी चौड़े मार वैक्सीन, BQ वैक्सीन, इसको कहते हैं चौड़े मार वाली वैक्सीन। ये 3 वैक्सीनें कट्टों बछड़ों को ज़रूर करनी है, फिर ये मोटे ताज़े होंगे, वरना अगर ये बीमारियां आ गई तो आप जितना मर्ज़ी अच्छी खुराक और बंडा और राशन खिलाते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, साफ ज़ाहिर है वो बीमार रहेंगे। ये काम ज़रूर करना है। इसके साथ डिवर्मिंग, ये वैक्सीन शेड्यूल है, ये क्या है, इन कट्टों बछड़ों को ये खुराक देने के साथ ये वैक्सीन शेड्यूल भी फॉलो करना है। ये साल में एक दफ़ा, एक साल में, सॉरी 2 दफ़ा, FM साल में 2 दफ़ा। गल घोटू की वैक्सीन जो है ये साल में 1 दफ़ा, वंस पर ईयर। चौड़े मार की वैक्सीन साल में 1 दफ़ा। ठीक हो गया। अब है डिवर्मिंग, इनके पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए भी दवाई इस्तेमाल करवाएंगे। और वो कैसे करवाएंगे? सबसे पहले 1.5 माह की उम्र में, दूसरी पेट के कीड़ों की दवाई 2.5 माह की उम्र में। ठीक हो गया। तीसरी दफ़ा हर 3 महीने के बाद। ठीक हो गया। हर 3 महीने के बाद कौन सी दवाई इस्तेमाल करवाएंगे? सबसे पहले ऑक्सफेंडाजोल, फिर फीबेंडाजोल, फेनबेंडाजोल कर लें दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ऑक्सीक्लोजीनाइड। ये 3 फार्मूले आपने तरतीब से इस्तेमाल करने हैं। ये हो गया। और इसके बाद जब जानवर 6 महीने का हो जाए, तो इंजेक्शन, ये भी डिवर्मर ही है लेकिन एक्टोपैरासाइट बैरूनी पैरासाइट जिस्म के ऊपर जुएँ, खारिश, एलर्जी, इनको भी ख़त्म करता है और पेट के अंदर के कीड़ों को भी ख़त्म करता है। आइवरमेक्टिन ये लगाएं। फिर दोबारा आइवरमेक्टिन 15 दिन बाद लगा दें। ठीक हो गया। ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इस तरह आपने कट्टे और बछड़े अगर पाले तो आपका प्रॉफिट बाकी लोगों से 2 गुना होगा। अगर बाकी लोग 10 कट्टे या बछड़े पाल के साल का 10 लाख रुपया कमाते हैं अपने तरीके से पाल के, तो आप इस तरीके से अगर पालेंगे, मेरी बात सुन लो, अगर आप इस तरीके से पालेंगे और इस तरतीब से पालेंगे तो इंशाअल्लाह आप 20 लाख रुपया बनाएंगे। ठीक हो गया। इससे प्रॉफिट दुगना होता है। ये मैंने आज आपको फार्मूले और तरतीब छोटी सी मुख्तसरन बता दी है। कोई सवाल से सवाल है तो मुझसे पूछ लें। सवाल मेरे ख्याल है नहीं है क्योंकि आप टेंशन में हैं। तो मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, ये सड़क लाहौर को जाती है, आपका सबसे पहला जी भाईजान, ये सिर्फ मोटा करने वालों के लिए, कट्टड़ों और बछड़ों के लिए राशन है, गायों भैंसों के लिए नहीं है, जो दूध वाली होती। सुनो वो सुनो, सर सारे दिन लाग इन दिन होतो प्राणी का बजार होने तकरीबन 2 फुट 1.5 फुट कुछ जरा कलाल भाई उनको मशीन दे कप तोक दे ना लाना कोशिश का ईमेल लाना पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें क्रशिंग करके भी शामिल कर सकते हैं। ज़ाहिर है जब आप वंडा बनाते हैं ना तो चीज़ें मिक्स करते हैं, तो उसमें कटिंग करके मिक्स करें। अगर आपने ओपन सारा वंडा बनाना है, ओपन राशन बनाना है विदाउट क्रशिंग,
और ऐसी ही चीज़ें डालनी है विदाउट क्रशिंग, मकई भी, बनौला भी, बाकी चीज़ें तो वो भी ऐसे डाल दें, लेकिन बेहतर है आप क्रश करके डालें और पूरी वंडा फार्म बनाएं। ठीक है ना। ये एक आपको बता दिया है। ये सड़क लाहौर को जाती है। नहीं अभी चलने दो। ये आपका इंग्लिश का पहला पेपर है और उसका मैंने सवाल किया, ये सड़क लाहौर को जाती है। दिस रोड गोज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लीड्स, LEADS, लीड्स टू लाहौर। अब ये ठीक होगा। अगर आपने गोज लिखा तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना जी, ये है। इसी तरह कोई और सवाल आपसे पूछे। आम लोग आम खाते हैं, आम लोग आम खाते हैं। आम लोग क्या होते हैं? कॉमन पीपल, कॉमन पीपल ईट मैंगोज। ठीक है जी। और ख़ास लोग क्या खाते हैं? ख़ास लोग कबूतर का, चलो कर लो, कबूतर की बजाय कोई अच्छा शिकार करो यार, शिकार करते हैं। तो ख़ास कौन से होते हैं? प्रॉपर नहीं, इम्पोर्टेंट। ठीक है ना जी। चलो जो भी है, इम्पोर्टेंट भी कर सकते हैं, प्रॉपर आप लगाना चाहें वो भी कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट या प्रॉपर पीपल। प्रे, शिकार करना क्या होता है? प्रे द पिजन्स, PIGEONS। ठीक हो गया। तो इस तरह है भाई। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।